नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज शिक्षा जगत की बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की वृद्धि की मांग अब धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। पहले जहां अभ्यर्थी सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे थे, तो अब धरातल पर उतरकर सीएम भजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को ही राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिखते हुए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 7 दिन में पद वृद्धि पर फैसला नहीं लिया जाता है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। तो वहीं अब हर जिले में एक बार फिर से युवाओं द्वारा भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम के नाम जनप्रतिनिधियों को पत्र सौंपने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अपने पत्र को उचित स्तर पर पहुंचाने की गुहार भी जनप्रतिनिधियों से लगाई जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि 15 जनवरी को प्रस्तावित परिणाम तिथि से पहले सरकार युवाओं की मांग पर कब तक फैसला लेती है। सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि पुरानी सीईटी की पात्रता फरवरी 2026 में खत्म होती जा रही है। ऐसे में नई सीईटी को लेकर प्रदेश के करीब 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति है। हालांकि अगले कुछ महीनों तक सीईटी परीक्षा का आयोजन होने की संभावना कम नजर आ रही है। तो वहीं अब एक खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सीईटी भी 2 चरणों में आयोजित हो सकती है, यानी कि परीक्षा का आयोजन प्री और मेंस के मेथड पर हो सकता है। जो अभ्यर्थी प्री पास करेंगे उनके बाद उनको मेंस परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसे में परीक्षा की योग्यता के लिए सीईटी की 2 परीक्षा पास करनी होगी। हालांकि पिछली सीईटी की पात्रता 3 साल करने पर मोहर लग चुकी थी, लेकिन ये 2024 की सीईटी पर लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन नई सीईटी बदलाव के बाद 3 साल की पात्रता की योग्यता भी रखेगी। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति की ओर से आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को पत्र लिखते हुए नियमित नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 7,000 पदों पर नई सीधी भर्ती बोनस और मेरिट के आधार पर करवाने की मांग रखी गई। पत्र लिखते हुए संविदा कर्मचारियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व में हुई 2013, 2018 और 2023 की तर्ज पर चिकित्सा नियम 1965 के तहत भर्ती विज्ञापन जारी करते हुए की जाए, जिससे पिछले 8 से 10 सालों से कार्य कर रहे सभी संविदा नर्सेज कार्मिकों को नियमित होने व राजस्थान सरकार का संविदा नर्सेज को नियमित करने का वादा पूरा हो सके। संविदा कर्मियों ने बताया है कि वर्तमान में संविदा कर्मचारी अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती को उनको बोनस और मेरिट का लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार के दौरान लगाए गए युवा मित्रों को भजनलाल सरकार ने आने के साथ ही हटा दिया था। उसके बाद से ही ये सैकड़ों युवा मित्र बहाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक बार फिर से युवा मित्रों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। युवा मित्रों ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखते हुए कहा है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को सेवा से हटे हुए लगभग 2 साल का समय हो चुका है। हम आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत रहते हुए राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। लगातार ज्ञापन प्रस्तुत करने के बावजूद अब तक हमारी बहाली पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमें केवल रोजगार बहाली से आशय है, चाहे सरकार हमें किसी भी विभाग अथवा पद पर लगाए। हाल ही में घोषित अटल प्रेरक योजना में भी यदि हमें अवसर प्रदान किया जाएगा तो हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। ऐसे में युवा मित्रों ने एक बार फिर से अपनी आवाज सीएम भजनलाल शर्मा तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश के 377 डीएलएड कॉलेजों में 25,970 सीटों पर प्रवेश के लिए आयोज्य प्री डीएलएड परीक्षा के लिए अब तक करीब 4,50,000 आवेदन ही भरे गए हैं, जबकि पिछले सत्र में करीब 6,10,000 आवेदन आए थे। पिछले सत्र से करीब 1.5 लाख आवेदन कम आने से नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला महाविद्यालय द्वारा अब 31 जनवरी तक आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। प्री डीएलएड में शिक्षा सत्र की पटरी लाने के लिए इस साल आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर से शुरू कर दी गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक थी। 4,50,000 ही इस दिन तक प्राप्त हुए थे। वहीं 30 दिसंबर को एक दिन में ही करीब 54,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ऐसे में अभ्यर्थियों के आवेदन को क्रेज देखते हुए अब आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक कर दी गई है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।